हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, साथियों, सीखने वालों। चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को बताएं। इस बार फ्री क्लासें रहेंगी सभी के लिए। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, साथियों और सीखने वालों। आज हम आपको सिखाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन का एक और नियम, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे होते हैं जिनमें आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, जैसे कोई घटना, दृश्य, बात सुनकर, पढ़कर, देखकर कुछ भी आश्चर्य व्यक्त हो, तो वहाँ पर आश्चर्य व्यक्त होने वाले शब्द निकलते हैं, जैसे ओ, आ, आहा, आउच, वाव। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड निकलते हैं। साथ ही साथ जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनमें एक्सक्लेमेशन साइन लगता है। एक्सक्लेमेशन साइन मतलब आई आप जो बनाते हैं बिंदी वाली, वो आई बनानी है, बस बिंदी ऊपर नहीं रखनी है, नीचे रखनी है। तो आइए समझते हैं एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पहला सेंटेंस, हाउ फियरफुल, हाउ फियरफुल द स्नेक इज। ये हाउ से तो लिखा है, लेकिन आप समझ रहे हो ये इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं इंटेरोगेटिव होता तो हाउ के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होती, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हाउ के बाद नहीं है, लास्ट में लगाइए। और एक्सक्लेमेशन साइन का मार्क भी लगा रहे हैं हम। हाउ फियरफुल द स्नैक इज, कितना भयानक सांप है। तो इसका आंसर करते हैं हम असर्टिव में। असर्टिव हमने आपको बताया था, असर्टिव के दो भाग, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो इसको करेंगे हम, जो हाउ लिखा है इसके बदले हम लिख देंगे वेरी। और यहाँ पे हम सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, असर्टिव बना रहे हैं तो लिखेंगे द स्नैक इज, हाउ के बदले लिख दोगे वेरी, द स्नैक इज वेरी फियरफुल। अगला सेंटेंस, व्हाट एन अनहैप्पी, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। सॉरी, एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा। व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। तो यहाँ पर जो लिखा है वाट ए, वैसे वाट ए लिखा रहता है, ये बॉवेल हो गया है इसलिए एन हो गया है। वाट ए जो वर्ड लिखा होता है इसके बदले भी हम वेरी लिखते हैं। तो इसको करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा ये है, तो ही लीड्स, ही लीड्स, LEADS, दोबारा लिख देते हैं LEADS। ही लीड्स ए, वाट ए के बदले करते हैं वेरी। ही लीड्स ए वेरी अनहैप्पी लाइफ, अनहैप्पी लाइफ। अगला सेंटेंस, इफ ओनली आई कुड, if only I could see my mother, see my mother now। चेंज करते हैं, इफ़ ओनली, इफ़ ओनली वर्ड आता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं आई विश। इफ़ ओनली, तो यहाँ पर
आई विश लिख देते हैं अपनी तरफ से। आई विश दैट, आई विश दैट, उसके बाद जो लिखा है वो सेम रिपीट कर देंगे। आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ, पूरा रिपीट कर देंगे। आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ। अगला सेंटेंस, ब्रेवो, जो ब्रेवो वर्ड है वो शाबाशी के लिए बोला जाता है। ब्रेवो जब किसी की प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा को हम प्रेज कहते हैं या एडमायर कहते हैं, तो ब्रेवो के बदले यहाँ पे प्रेज आएगा। प्रे वो वाला नहीं, PRA बाई। प्रे भी 3 तरह के होते हैं आपके। PRA बाई प्रे प्रार्थना करना, PRE बाई शिकार करना, और यहाँ पे है प्रेज PRAISE यानी प्रशंसा करना या तारीफ करना। ब्रेवो यू हैव डन वेल। ब्रेवो यू हैव डन वेल, ये एक्सक्लेमेशन इधर लगा दिए, इसलिए यहाँ इधर फुल स्टॉप आएगा, एक ही बार लगता है। इसको चेंज करते हैं, तो ये जो ब्रेवो वर्ड लिखा है, इतने वर्ड के बदले हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज। इस शब्द के बदले हम इतना सारा लिखा करेंगे, ठीक है, कहीं भी दिख जाएगा तो इतना लिख दो आप। इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज, अपनी तरफ से इसमें कनेक्टिव लगाओगे दैट, फिर उसके बाद क्या रह गया आपका, यू हैव डन वेल। इसको रिपीट कर दो ये सारा इतना, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। अगला सेंटेंस, व्हाट ए बिग हाउस। व्हाट ए बिग हाउस, चेंज करते हैं इसको। इट इज ए वेरी, व्हाट ए हटा देंगे, जो हाउस लिखा है ना यहाँ पर, हाउस के बदले यहाँ पर एक सब्जेक्ट लिया जाएगा, और आप जानते हैं सब्जेक्ट होता है क्या, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट। निर्जीव वस्तुओं के लिए सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं। इट एक प्रोनाउन है। जब निर्जीव वस्तुएं या कुछ भी निर्जीव हो तो वो नाउन में होता है, तो उसके बदले हम इट लगा देते हैं, इट प्रोनाउन होता है। तो इट इज़ व्हाट ए बिग हाउस, तो इट इज़ ए वेरी बिग हाउस, इट इज़ ए वेरी बिग हाउस। अगला सेंटेंस समझते हैं हम, व्हाट ए बिल्डिंग। व्हाट ए बिल्डिंग, फिर से बिल्डिंग वही है, आप जानते हैं जो हाउस था वो बिल्डिंग है, तो इसको यही तरीका इसके लिए बनाएंगे। इट इज़ ए बिग बिल्डिंग, इट इज़ ए वेरी बिग लिख दो, बिग लिख दो। इट इज़ ए बिग बिल्डिंग, या वेरी लिख सकते हो आप, इट इज़ ए वेरी बिग बिल्डिंग, BUILDING। अगला सेंटेंस, हाउ फुलिश ऑफ हर, हाउ फुलिश ऑफ हर टू मैरी मी। हाउ फुलिश ऑफ हर टू मैरी मी, चेंज करते हैं इसको हम। हाउ लिखा है, आप जानते हैं हाउ के बदले हमको क्या लिखना होता है,
वेरी लिखना होता है, लेकिन वेरी के यहाँ पर हम वेरी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम एनफ लिखेंगे। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसको बनाते हैं, हाउ फुलिश ऑफ हर टू मैरी मी। इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये टू मैरी मी जो भी आपका लिखा है ये वैसा ही लिखा रहेगा। हाउ फुलिश ऑफ हर इसको बदल देंगे। जो हर लिखा है यहाँ पर हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या कर देंगे, सी वाज फुलिश एनफ। वेरी इनफ एक ही बात है, पर्याप्त होता है इसका मतलब। सी वाज फुलिश एनफ, अब इतना पूरा लिख दो, टू मैरी मी। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार ये कैसा बदल देते हैं। तो आप जानते हैं कि हम 4 और 2 6 बोलते हैं, 3 3 6 बोलते हैं, 5 1 6 बोलते हैं। तो 6 तो है, लेकिन क्या है ये अलग अलग तरीका हो जाता है, तो कन्फ्यूजन ना हो। जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, जैसे उनको आप बोल दो कि 3 और 3 6 होते हैं, और दूसरे दिन 4 और 2 6 4 और 2 उनको लिखना हो, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, पिछले बार आपने बताया तो 3 और 3 6 होते हैं, अब आप कह रहे हो कि 4 2 6 होते हैं। किसी दिन कहने लगोगे 5 1 6 होते हैं। तो 6 तो होते हैं, 3 तरीके हैं इनके हैं। तो ऐसी करके इसमें ऐसा होता है, तरीके बदलते रहते हैं। आप समझदार हैं। ए सेंट एंड अफ्रेड ऑफ, ए सेंट एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट। एक साधु और वो भी भूतों से भयभीत, एक साधु और वो भी भूतों से भयभीत। तो बड़े आश्चर्य की बात है ना ये। तो एक साधु होकर भूतों से क्या भयभीत होगा, क्यों, वो तो सबको ज्ञान देता है। तो एक विचित्र बात है, तो यहाँ पे विचित्र बात के लिए यहाँ पे लिख देंगे इट इज़। इसका तरीका थोड़ा अलग है। इट इज़ स्ट्रेंज, इट इज़ स्ट्रेंज, या स्ट्रेंज नहीं लिखेंगे तो इसके बदले आपको लिखना पड़ेगा शॉकिंग। इट इज़ शॉकिंग, ये तो बड़ी विचित्र की बात है, धक्का देने वाली। दैट ए सेंट, सेंट वो वाला नहीं, इत्र वाला जो आप लगाते हैं, सेंट मतलब साधु। ए सेंट शुड बी, ए सेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट, अफ्रेड ऑफ घोस्ट। इसका नियम थोड़ा अलग था। ए सेंट्स एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट, एक साधु वो भी भूतों से भयभीत। तो इट इज स्ट्रेंज, यहाँ तक आप कर लेंगे। स्ट्रेंज के बदले शॉकिंग भी लिखते हैं। दैट अपनी तरफ से लगा दिया, फिर हमने इसको फिर से रिपीट कर दिया। ए सेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट, एक साधु को, ये विचित्र बात है कि एक साधु को भूतों से नहीं डरना चाहिए। शुड बी, चाहिए का यूज हो गया, अर्थ वही निकल रहा है इनका। तो ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा कठिन भी है। डेथ बिफोर डिसऑनर, डेथ बिफोर डिसऑनर, इसको बदलते हैं हम। यहाँ पर हमने पूरी कोशिश की है, आपके सिलेबस में वो भी कराए हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस हैं उनको भी कराया है, अलग अलग किताबों में से ढूंढकर, ताकि आपको बोर्ड परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो। सिलेबस वाला भी है, आउट ऑफ सिलेबस वाला भी है, कोई छूटेगा नहीं। तो आप धैर्य रखें, ध्यान से पढ़ें। शॉर्ट में तो बिल्कुल ना पढ़ें, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ोगे तो शॉर्ट नंबर ही आएंगे। डेथ बिफोर डिसऑनर, इसको सॉल्व करते हैं। मृत्यु, वो भी कैसे, मृत्यु हो और डिसऑनर यानी सम्मान सहित नहीं हो, अपमान सहित मृत्यु। तो ये तो अपमान सहित मृत्यु तो बेकार है, तो इससे तो मरना बेहतर है। यानी अपमान सहित मृत्यु, मृत्यु से पहले अपमान हो जाए तब मृत्यु हो, तो बड़े बेकार की बात है। इससे तो बढ़िया मरना बढ़िया है। ठीक है, यानी अपमान से बढ़िया तो पहले मरना बढ़िया है।
इससे पहले ही मर जाए, अपमान होने से पहले। तो यहाँ पे इसका सेंस निकलता है इट इज़ बेटर, इट इज़ बेटर। इसका ये तरीका है, ध्यान से देख लेना, थोड़े से कठिन है। इट इज़ बेटर टू डाई, बेहतर है मरना, या बेहतर है मरना। क्या मरना बेहतर है? अपमान से पहले, अपमान नहीं होना चाहिए। डाई देन टू बी डिसऑनर्ड, टू बी डिसऑनर्ड। यहाँ पर थोड़ा हमने इसको ईडी लगा दी है। इट इज़ बेटर टू डाई देन टू बी डिसऑनर्ड। अगला है फाई फाई। जो फाई फाई वर्ड है बहुत ही कम यूज होता है, पुरानी अंग्रेजी में बहुत उपयोग होता था। फाई फाई, छी छी, इतनी गंदी बात करते हो तुम, इतने गलत तरीके से पढ़ते हो तुम। तो फाई फाई का मतलब छी छी, मतलब बड़ी निंदा वाली बात है, घृणा वाली। यू आर ए लायर, यू आर ए लायर। लायर का मतलब होता है झूठा। एक होता है लॉयर, वो होता है वकील। तो लॉयर मत समझ लेना इसको, ये लायर है, झूठा। लायर मतलब झूठा। और सिन को कहते हैं पाप, सिनर को कहते हैं पापी। तो लायर झूठा, लॉयर वकील। फाई फाई यू आर ए लायर। तो इसके लिए हम बनाएंगे इट इज़ ए मैटर ऑफ, इट इज़ ए मैटर ऑफ, इट इज़ ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट नहीं लिखना चाहें तो आप लिख देंगे इसमें इट इज़ ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट। अगर ये नहीं लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं शेम। बड़े शर्म की बात है, शेम, शेम ऑफ यू। इट इज़ ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट नहीं लिखना चाहें तो शेम लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। दैट कनेक्टिव लगा दिया, यू आर ए लायर। यू आर ए लायर। फाई फाई के बदले हमने यहाँ तक लिखा है इट इज़ ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट या सेम। केवल इन दो शब्दों के बदले हमने इतना सारा लिखा है, ध्यान से देख लें। फिर हमने दैट लगा दिया अपनी तरफ से, यू आर ए लायर, सेम वैसा ही हमने इसमें लिख दिया है। तो सभी सेंटेंस को फिर से रिपीट कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। हम बना रहे हैं एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव। हाउ फियरफुल द स्नैक इज़। तो इसमें हम जब असर्टिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट ढूंढते हैं, हाउ वाटे के बदले वेरी लगाते हैं और सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। असर्टिव मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव। द स्नैक, सब्जेक्ट ले लिया, द स्नैक इज़ वेरी, हाउ के बदले वेरी लिखा, वेरी फियरफुल। वाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। एन इधर आ गया है, एन इसलिए आया है क्योंकि ये बॉबल से शुरू है। लीड्स लिखा है तो लिख देंगे ही लीड्स ए वेरी अनहैप्पी लाइफ। इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ। इफ ओनली के बदले हमने लिख दिया आई विश दैट, अपनी तरफ से जोड़ दिया, पूरा सेम ऐसे ही लिख दिया। अगला देखेंगे हम, ब्रेवो। ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो ब्रेवो के बदले हमने इसमें लिखा है इतना सारा, इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज। दैट लगा दिया, यू हैव डन वेल, सेम वैसा ही लिख दिया है। अगला सेंटेंस है हमारा, व्हाट ए बिग हाउस। व्हाट ए बिग हाउस। तो इसके लिए हमने हाउस लिखा है तो नॉन लिविंग है, निर्जीव है, सब्जेक्ट इसका इट बनाएंगे। इट इज़ ए वेरी बिग हाउस, व्हाट के बदले वेरी। ऐसे एक और दिया, व्हाट ए बिल्डिंग। तो दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का सेम तरीका है। व्हाट ए बिल्डिंग, तो इट इज़ ए वेरी बिग बिल्डिंग।
अगला है हाउ फुलिश ऑफ हर टू मैरी मी। हाउ फुलिश ऑफ हर टू मैरी मी, कितनी बेवकूफ़ हो तुम कि तुमने मुझसे शादी की है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे इसका, टू मैरी मी, ये तो इसका वैसे के वैसा ही बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका हर लिखा है वो इधर सी हो जाएगा। इस तरह के पैटर्न को ध्यान से देख लें। ये केवल सेंटेंस नहीं है, ये पैटर्न है, अलग अलग नियम हैं। तो इन नियमों को ध्यान से देखें, इनको केवल सेंटेंस ना समझें। तो हर लिखा है तो इसके बदले हमने लिखा सी वाज फूलिश। हाउ के बदले हमने एनफ लिख दिया, एनफ। इसका मतलब वेरी भी लिख सकते थे हमें, लेकिन एनफ लिखा है तो सही आंसर निकल रहा है इसका, एनफ। फिर लिखा है टू मैरी मी, लिख दो टू मैरी मी। इस एंट ए सेंट एंड अफ्रेड ऑफ गोस्ट, एक साधु भूतों से डर उनको हैं। तो ये बड़ी विचित्र बात है। तो जो हम ऐसा थोड़ा कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ने पर उनका सेंस निकालना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू सेंस। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख दिया, उनकी भावनाओं को समझना पड़ता है कि ये सेंटेंस क्या बोल रहा है। ठीक है, ये छोटी क्लास की बातें नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, और छोटी क्लास वालों को तो भावनाएं भी नहीं आती बेचारे, तो भावना तो आपको आती हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको पढ़ना पड़ता है, इनका सेंस जानना पड़ता है। इट इज़ ए स्ट्रेंज, बड़ी विचित्र बात है ये, शॉकिंग, बड़ी धक्का देने वाली बात है ये। क्या बात है, दैट ए सेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ गोस्ट, एक साधु को भूतों से नहीं डरना चाहिए। अगला डेथ बिफोर डिशॉनर, डेथ बिफोर डिशॉनर, यानी कि मृत्यु से पहले अपमान की बात हो जाए तो ये तो मरना बेहतर है। तो यहाँ पर कर देंगे इट इज़ बेटर टू डाई, इट इज़ बेटर टू डाई देन टू बी डिसऑनर्ड। अगला सेंटेंस आपका लिखा है फाई फाई, फाई फाई यू आर ए लायर। तो यू आर ए लायर लिखा है, ये सेम ऐसा ही लिखेंगे। फाई फाई के बदले हम इतना सारा लिख देंगे, इट इज़ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट और शेम, कनेक्टिव दैट लगाएंगे, यू आर ए लायर। तो इस वीडियो में हमने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना सिखाया। आशा रखते हैं आपको समझ में आया होगा, और ध्यान से आप पढ़ेंगे, एकाग्रता से और लगन से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। जल्दबाजी में पढ़ेंगे, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये तो मुझको आता है, ये क्या बता रहे हैं, तो नहीं आएगा आपको। ऐसे पढ़िए जैसे बिल्कुल आप जीरो हों, जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।